समान नागरिक संहिता का देशव्यापी समर्थन मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय कोर कमेटी की आयरा प्रेस क्लब कानपुर में संपन्न हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि संस्था द्वारा संचालित 23 राज्यों के कानपुर समेत 305 जिले में समान नागरिक संहिता का समर्थन QR कोड को रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थानों, बस स्टेशन, पेट्रोल पंप, बाजार आदि सार्वजनिक स्थानों पर स्टिकर चिपकाकर आम जनमानस से समर्थन की अपील करेगी। समान नागरिक संहिता इसलिए आवश्यक है क्योंकि अलग अलग धर्मगत कानून होने की वजह से एक ही समाज के लोगों के साथ अलग अलग न्याय होता है, जो कि समाज के साथ अन्याय है, क्योंकि धर्मगत कानूनों की वजह से ही व्यक्तियों को समान मानव अधिकार नहीं मिलते हैं, जिसके कारण यह सीधे मानव अधिकारों से जुड़ जाता है। इसलिए संस्था देशव्यापी समर्थन अभियान चला रही है, जिससे सभी धर्मों के लोगों के मानव अधिकार सुरक्षित किए जा सकें। विविधताओं और अनेकता हमारे देश की पहचान है, लोकतंत्र हमारी विरासत है, किंतु लोकतंत्र का अर्थ स्वच्छता या मनमानी नहीं हो सकता। लोकतंत्र स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के साथ राष्ट्रीय स्वाभिमान और पारस्परिक सद्भाव का एक महान मंत्र है। सुविधा अनुसार इसके अर्थ नहीं निकालने चाहिए। 143 करोड़ की आबादी की एकजुटता और सामूहिक शक्ति भारत को एक महानतम विकसित राष्ट्र के रूप में पहुंचा सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर कृपाशंकर तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब सिंह चंदेल, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर तपन अग्निहोत्री, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष डॉक्टर किरण अग्निहोत्री, राष्ट्रीय विधिक सलाहकार डॉक्टर सुषमा सोनी आदि प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता अफजाल हुसैन की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर तपन अग्निहोत्री, राष्ट्रीय महामंत्री मानवाधिकार सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन। आज हम लोग जो UCC जो समान नागरिक संहिता है, इसके समर्थन में हम लोग एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि क्यों यह कानून हमारे देश के लिए जरूरी है, इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो क्या चाहते हैं आप इसके लिए? जो समान नागरिक संहिता है, ये एक भारतवर्ष के यदि हम देखें कि दीर्घकालीन एक विकास के कानून है, जिसके तहत हम लोग हमारा देश आगे बढ़ सकता है। भारत विभिन्न धर्मों का एक राष्ट्र है और शायद विश्व में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जिस राष्ट्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब एक भाइयों के भाईचारे के साथ रहते हैं। और एक कहते नहीं कि गुलदस्ता है, ये सभी धर्मों का मिलकर गुलदस्ता बन के हम लोग रहते हैं। और एक ऐसा धर्म, एक ऐसा ऐसा कानून यदि हमारे बीच में आता है जिसमें सभी धर्मों के कानून को एक कर दे हम लोग। अभी हम लोग कहीं न कहीं कुछ जगह अलग अलग हैं, जिसका जैसे संस्था मानवाधिकार सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन नाम मानवाधिकार है, तो कई बार ऐसा होता है धर्मगत चीजों की वजह से कई बार लोगों को वो न्याय नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए था। तो यदि ये कानून लागू हो जाता है तो इस कानून से सब हम लोग भाई एक हो जाएंगे। हम लोग जो सामाजिक आज विभिन्नताएं हैं कहीं पर हमारे यहाँ पर, वो सामाजिक विभिन्नताएं भी इस कानून के तहत खत्म हो जाएंगी। इससे आप जनता को और लोगों को क्या बताना चाहते हैं? हम ये बताना चाहते हैं कि जो भारत एक विभिन्न धर्मों का देश है, तो उसको एकता बनी रहे। जो आज कई बार देखते हैं ना कि कुछ लोग ये कुछ मुद्दे लेकर के हम लोग के बीच में व्यवस्था पैदा कर देते हैं। जैसे सभी धर्म, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, कभी आपके जहन में देखिए है क्या ना कि कोई सरकार 5 साल के लिए आती है, यही चीज अगर 2019 में होती सरकार या 20 में होती सरकार बनाने के 1 साल बाद, तो मैं बता दूं ये चीज अभी की नहीं है। ये जब संविधान भाग देखे, संविधान का निर्माण हुआ था हमारा, तो आर्टिकल 44 में संविधान में दिया गया है कि समान नागरिक संहिता देश में होनी चाहिए। 1955 में हिंदुत्व भैया ने कहा एज ए उच्च न्यायालय की अधिवक्ता के रूप में मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, और 2 चीज़ें मैं पहले बताना चाहूँगी आपके हमारे कानून क्या हैं। ठीक है, UCC की बात हम बाद में कर लेते हैं, पहले कानूनों को जान लेते हैं। जैसे बहुत सारे आपके सवाल आए, वो इधर से सवाल है। हमारे देश में 2 तरीके के कानून काम करते हैं। एक कानून काम करता है जो दंडात्मक होता है, एक कानून जो होता है वो दंडात्मक होता है, दंड की प्रक्रिया पे काम करता है। दूसरा कानून होता है वो सिविल कानून होता है जो सुधार की प्रक्रिया पे काम करता है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें हमने विभिन्न धर्मों को, जातियों को लेकर एक व्यवस्था तैयार की कि जिसके हिसाब से कानून बनेंगे। ठीक है, मेन स्ट्रक्चर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उसकी रूट्स हैं सारी जो कानून है।
कानून जो होता है समाज को व्यवस्थित रख के चलाने का कार्य करता है। कानून का सिर्फ इतना सा कार्य है, उसको धर्म जाति के चश्मे से हम बाद में देखें, पहले हम देखें वो है क्या। कानून केवल समाज को व्यवस्थित रखने का, उद्दंड लोगों को दंडित करने का, वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो। धर्म जाति से कानून अलग होता है, क्योंकि आपने देखा होगा पट्टी बंदी होती है कानून के हाथ में। वो धर्म देखता है ना, जाति देखता है ना, मजहब देखता है ना, लिंग देखता है। सब में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इन सबसे परे वो काम करता है। हमारे जो दंड के प्रोविज़न थे IPC, CRPC, ये हमने सबको एक कर दिया। किसी ने हत्या की है, हिंदू है, मुस्लिम है, सबको सजा एक मिलेगी। किसी को शरिया के हिसाब से, जैन या सिख के हिसाब से नहीं मिलेगी। अब आ जाइए सिविल कानूनों की बात। सिविल कानून सुधार का काम करता है, जो समाज में बहुत ज़रूरी है। अब जब समाज में अव्यवस्था हो रही है तो सुधारात्मक कानून हमारे यहाँ उस समय लगा कि सिविल कानून होना चाहिए, लेकिन विधि वेत्ताओं ने उस समय कहा कि अभी स्थितियाँ नहीं हैं, और उन्होंने 44 आर्टिकल में ये डाल दिया कि भारत में एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए, कि उन्हें लगा था कि आगे विषमताएं पैदा होंगी। हमारे आपकी